आज के इस वीडियो में मैं आपको कपल इलस्ट्रेशंस बनाना स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ, बिल्कुल रफ़ स्केच से लेकर फाइनल डिटेलिंग्स तक। अगर आपको ड्राइंग का प्रोसेस देखना पसंद है या आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल रफ़ स्केच से स्टार्ट कर रही हूँ। कैरेक्टर इलस्ट्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी का स्ट्रक्चर। अगर आप बेस स्केच सही बना लें और बॉडी को ठीक शेप दे पाएँ तो समझ लें कि आप एक स्ट्रॉन्ग और बैलेंस कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और इसी बेस से आपका फाइनल आर्टवर्क और भी ज़्यादा रियलिस्टिक और इम्प्रेसिव नज़र आता है। जब हम किसी रेफरेंस इमेज को सामने रख कर स्केच बनाते हैं तो कैरेक्टर का स्ट्रक्चर ज़्यादा क्लियर होता है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से आपके स्केच की एक्यूरेसी और ओवरऑल लुक डिसाइड होती है। अगर आप रेफरेंस को सही तरह समझ कर ड्रॉ कर लें तो कैरेक्टर का बेस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाता है। इस स्टेज पर परफेक्शन की टेंशन ना लें, बस शेप्स और फ्लो को समझने की कोशिश करें। ये एक प्लानिंग जैसा फेस होता है। लाइंस को हल्का हल्का रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अगर आगे कुछ चेंज करना हो तो आसानी से इरेज या एडजस्ट कर सकें। हर कैरेक्टर के स्केच में बॉडी प्रोपोर्शंस का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे हाथ का साइज़ या नेक का एंगल ओवरऑल लुक को अफेक्ट करती है। इन सब चीज़ों को हमने बहुत ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करना है। अब जबकि हमारा फीमेल कैरेक्टर कंप्लीट हो चुका है, चलिए अब मूव करते हैं मेल कैरेक्टर की तरफ। ये भी एक फ़न कार्टून स्टाइल है जहाँ हम सिंपल शेप्स और स्मूथ लाइंस का यूज़ करते हुए एक एक्सप्रेसिव लुक क्रिएट करेंगे। अब जब दोनों कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं तो एक हेल्पफुल स्टेप ये है कि हम कैनवस को फ्लिप करके देखें। इससे हमें बॉडी शेप्स एक नए एंगल से नज़र आती हैं और अगर कहीं प्रोपोर्शंस या बैलेंस में थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहिए हो तो हम इस स्टेज पर उसे आसानी से रिफाइन कर सकते हैं। कैनवस फ्लिप करना एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है और इससे आप अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को देखकर ठीक कर सकते हैं। अब जब रफ़ स्केच तैयार हो गया है तो अब हम इसी को फॉलो करते हुए अपना फाइनल स्केच ड्रॉ करेंगे। रफ़ लाइंस अब हमें एक क्लियर गाइड देंगी ताकि हम नीट और क्लीन फाइनल आउटलाइन क्रिएट कर सकें। तो चलिए रफ़ स्केच को बेस बनाते हैं और उसी को फॉलो करते हुए फाइनल स्केच तैयार करते हैं, थोड़ा और क्लीन और थोड़ा और रिफाइन। फाइनल आउटलाइन बनाते वक्त लाइंस को क्लीन और कॉन्फिडेंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जो आपके आर्टवर्क को कंप्लीट लुक देता है। यहाँ पर हम रफ़ स्केच की गाइडेंस ले रहे हैं लेकिन अब हर लाइन को क्लैरिटी के साथ ड्रॉ करना है ताकि आर्टवर्क और ज़्यादा नीट लगे। रफ़ स्केच की लाइंस को फॉलो करते हुए हमने हेयर्स की लाइंस को ड्रॉ करना है। अब मैं इस पार्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। यहाँ मैं अपने फाइनल स्केच कंप्लीट कर रही हूँ, सेम रफ़ बेस को फॉलो करते हुए लाइंस को क्लीन और रिफाइंड बना रही हूँ।
अब मैंने अपने फाइनल लाइन आर्ट से नीचे एक लेयर दी है और उसमें अब मैं कलर्स फिल करूँगी। ड्रेस से मैचिंग या आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर्स आपको पसंद हो आप चूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ ड्रेस से मैचिंग का कलर इसमें फिल कर रही हूँ। और हाँ, ये बात ज़रूर याद रखें कि हर एलिमेंट को अलग अलग लेयर पर ड्रॉ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आपको बाद में एडिटिंग या कलरिंग करते वक्त आसानी होती है और आर्ट वर्क भी ज़्यादा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लगता है। मैंने जो इस कैरेक्टर की स्केचिंग की थी उसके लिए मैंने स्केचिंग ब्रश सेट में से 6B पेंसिल ब्रश चूज़ किया था और मैंने कैरेक्टर्स में बेस कलर्स ऐड करने के लिए मैंने चूज़ किया था इंकिंग ब्रश सेट में से स्टूडियो पेन या फिर टेक्निकल पेन आप चूज़ कर सकते हैं। लिप्स कलर करते वक्त एक छोटी सी बात हमेशा याद रखें, अपर लिप का कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए जबकि लोअर लिप का शेड उससे हल्का होना चाहिए। इससे लिप्स ज़्यादा नेचुरल और बैलेंस्ड लगते हैं। अब मैं फेस पर हल्की सी शेडिंग्स ऐड कर रही हूँ ताकि फीचर्स थोड़े और हाईलाइटेड हो जाएं और ओवरऑल लुक ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। ये सॉफ्ट शेडोज़ फेस को डेप्थ देने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। मैंने फेस पर शेडिंग्स ऐड करने के लिए एयर ब्रशिंग सेट में से सॉफ्ट ब्रश चूज़ किया था और इससे फेस पर शेडिंग्स एंड डिटेलिंग्स काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब मैं थोड़ी सी इसमें ज्वेलरी ऐड कर रही हूँ। ये छोटी छोटी सी डिटेल्स कैरेक्टर को और भी ग्रेसफुल और कंप्लीट लुक देती हैं। ये टचेस सिंपल लगते हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये मैं जस्ट रेफरेंस में इमेज देखकर वैसे ही ज्वेलरी ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जिस टाइप की भी आपकी ज्वेलरी हो, ड्रेस हो, आप वैसा ही क्रिएट कर सकते हैं। अब ज्वेलरी के अंदर हमने थोड़ी सी और डिटेलिंग्स ऐड कर देनी है। ये मैं अपना ख़ुद का कस्टम ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ये ब्रश बनाना सीखना है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। अब मैं ड्रेस में शेडोज़ ऐड कर रही हूँ। इन शेडोज़ से फैब्रिक का फ्लो और डेप्थ ज़्यादा अच्छी तरह सामने आता है और ओवरऑल लुक और भी इन्हेंस हो जाती है। ये छोटी छोटी डिटेलिंग्स ही ड्रेस को रियल और एलिगेंट बनाती हैं। यहाँ पर मैंने इंकिंग ब्रश सेट में से इंक रोल ब्रश चूज़ किया था और इससे मैं शेडिंग्स कर रही हूँ। ड्रेस की शेडिंग्स में मैं रेफरेंस इमेज को फॉलो कर रही हूँ ताकि शेडोज़ नेचुरली प्लेस हों और ओवरऑल लुक बैलेंस्ड लगे।
इस वीडियो में मैंने एम्ब्रॉयडरी का पार्ट स्किप किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में डिटेल के साथ एम्ब्रॉयडरी सिखाई है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां जाकर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इजीली देख सकते हैं। अब मैं फ़ीमेल कैरेक्टर के फेस पर थोड़ी डिटेलिंग्स कर रही हूँ जिसमें ब्लश और हाइलाइट्स शामिल हैं। ये मैंने सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से किए हैं ताकि फेस में एक नेचुरल ग्लो और सॉफ्टनेस आए। इसमें हाइलाइट्स मैंने कैसे ऐड किए हैं वो मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ। एक न्यू लेयर लेकर उसको मैंने ऐड ब्लेंडिंग मोड पर स्विच किया और मैंने लाइटर शेड लिया, लाइक वाइट से थोड़ा सा और क्रीम कलर मैंने चूज़ किया था और उससे ये मैंने हाइलाइट्स ऐड किए हैं फेस पर और हैंड्स पर। अब हेयर्स में कुछ डिटेलिंग्स ऐड करने के लिए मैंने एक सेपरेट लेयर ली है जिसको मैंने ऐड ब्लेंडिंग मोड पर ऐड किया और इसके लिए मैंने इंकिंग ब्रश सेट में से ड्राई इंक ब्रश चूज़ किया था। अब हेयर्स में मैं कुछ शैडोज़ ऐड कर रही हूँ ताकि उनमें कुछ डेप्थ क्रिएट हो और ओवरऑल लुक और भी रियलिस्टिक लगे। ये शेडिंग्स हेयर्स को फ्लैट बनने से बचाती हैं और एक नेचुरल वॉल्यूम क्रिएट करती हैं। अब मैं मेल कैरेक्टर की तरफ आई हूँ और इसमें बेस कलर्स ऐड कर रही हूँ। आप अपने पसंद के मुताबिक कोई भी कलर्स चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ रेफरेंस इमेज को फॉलो कर रही हूँ ताकि कलर्स, हार्मनी और मूड दोनों मेंटेन रहें। बेस कलर्स ऐड करते वक्त भी एक बात ज़रूर याद रखें, हर एलिमेंट के लिए अलग लेयर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे स्किन, ड्रेस, हेयर, सब कुछ सेपरेट लेयर्स में कलर करना आपके लिए आगे शेडिंग्स और एडिटिंग में आसानी करता है। मेल कैरेक्टर के लिए भी हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने फ़ीमेल कैरेक्टर के लिए किए थे। बेस कलर्स, शेडिंग्स, हाइलाइट्स और डिटेलिंग्स प्रोसेस सेम है, बस थोड़ी स्टाइलिंग और कलर्स का फ़र्क होगा। अब मैं वेस्ट कोट पर थोड़ी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ पैटर्न ब्रश की हेल्प से। ये ब्रश भी मैंने खुद क्रिएट किया था और इससे डिज़ाइन में एक यूनिक और कस्टमाइज्ड लुक आता है। पैटर्न ब्रश का यूज़ डिटेलिंग में बहुत आसानी और कंसिस्टेंसी लाता है।
अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक मुझे और इंस्पायर करती हैं नए आइडियाज़ पर काम करने के लिए। अगर आप बैकग्राउंड बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि इस पर भी एक इजी और स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आऊँ। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट ही मुझे इंस्पायर करता है और नए कंटेंट बनाने का हौसला देता है। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए क्रिएटिव सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।